तो मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने कल की वीडियो में जो है ह्यूमन डिसीज के बारे में पढ़ा था, तो उसी चैप्टर को आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो कल हमने जाना था अनुवांशिक बीमारियों के बारे में, और आज हम डिस्कस करेंगे अर्जित रोग की जो संक्रमण रोग है, जिसे इन्फेक्शन डिसीज कहते हैं, सॉरी नॉन इन्फेक्शन डिसीज, उसके बारे में हम बात करेंगे कि नॉन इन्फेक्शन कौन सा है और इन्फेक्शन वाले कौन से हैं। ठीक है, हम बात करते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था ह्यूमन डिसीज के बारे में, मानव रोग के बारे में। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट नंबर हमने देखा था अनुवांशिक रोग, जिसे हम जेनेटिक डिसीज कहते हैं। और दूसरा हमने देखा था एक्वायर्ड डिसीज। इसमें अनुवांशिक बीमारी इसको बोलते हैं हम अनुवांशिक बीमारी या अनुवांशिक रोग, और उसको बोलते हैं दोस्तों अर्जित रोग। अर्जित रोग, ठीक है। मैंने आपको बताया था अनुवांशिक रोग वे रोग हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं, उसे हम अनुवांशिक रोग कहते हैं। या जो रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हुए आते हैं वो अनुवांशिक रोग में आ जाते हैं। तो इसके बारे में हमने जान लिया था। ठीक है, सिंड्रोम के बारे में पढ़ा था, जेनेटिक डिसीज कल की वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। और आज जो हम बात करेंगे दोस्तों, एक्वायर्ड डिसीज के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर हम इनकी बात करें, एक्वायर्ड डिसीज ये वे रोग हैं जो हमें जन्म के बाद मिलते हैं। ठीक है, जन्म के बाद हमारी बॉडी में एंट्री करते हैं, उन्हें हम अर्जित रोग कहते हैं। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स के कौन कौन से? एक तो होते हैं इन्फेक्शन डिसीज, इन्फेक्शन द्वारा जो होते हैं, ठीक है, और एक है नॉन इन्फेक्शन डिसीज। मतलब इसको बोलते हैं संक्रमण रोग, और इसको बोलेंगे असंक्रमण रोग। तो हम बात करेंगे आज दोस्तों संक्रमण रोग की, कि संक्रमण रोग कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप इसके हैं, और कौन कौन से रोग इनसे होते हैं। तो जो संक्रमण रोग है दोस्तों, ये टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप से? इसके 4। वे कौन कौन से हैं? फर्स्ट नंबर पे यदि हम बात करें तो है बैक्टीरियल डिसीज। इसको दोस्तों हिंदी में कहते हैं जीवाणु जनित रोग, जो जीवाणु के द्वारा होते हैं, जीवाणु जनित रोग। सेकंड पॉइंट है इसमें, जो दूसरा रोग है जो होता है वायरस के द्वारा, वायरस डिसीज, यानी कि विषाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग। थर्ड नंबर की यदि बात करें तो तीसरे नंबर पर आते हैं वे वाले रोग जो प्रोटोजोआ से होते हैं, प्रोटोजोआ डिसीज। ठीक है, प्रोटोजोआ से होते हैं, प्रोटोजोआ रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। फोर्थ नंबर पे यदि हम बात करें तो कवक जनित आते हैं, जिसे हम फंगल डिसीज कहते हैं, फंगल डिसीज, यानी कि कवक जनित रोग। ठीक है, तो दोस्तों जो संक्रमण रोग है, जो संक्रमण के द्वारा फैलते हैं, तो वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जो किसका पार्ट है? अर्जित रोग का पार्ट है। ठीक है, तो हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो हम बात करेंगे दोस्तों जीवाणु जनित रोग की, कि कौन कौन से बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। बैक्टीरियल डिसीज, यानी कि जीवाणु जनित रोग की बात करेंगे हम, जीवाणु जनित रोग। ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं दोस्तों, इनके बारे में हम जानेंगे आज। जीवाणु जनित रोग में सबसे पहला जो रोग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टीबी का, क्योंकि जो टीबी है वो टीबी भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, टीबी, टीबी के बारे में पढ़ेंगे। तो इस बीमारी को दोस्तों, जो टीबी है, इसे हम ट्यूमर किलोसिस के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? ट्यूमर किलोसिस, ट्यूमर किलोसिस के नाम से भी जाना जाता है इस बीमारी को।
कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट भी पूछ लेता है, ट्यूमर किलोसिस के नाम से किसको जानते हैं, तो टीबी को ट्यूमर किलोसिस के नाम से जाना जाता है। अब ये जो ट्यूमर किलोसिस है, देखो इसके जो लक्षण हैं वो किस तरह के होते हैं टीबी के। आपको पता है कि अगर यदि 2 वीक से अधिक हो जाता है खांसी को, तो वो किसके लक्षण होते हैं, वो टीबी के लक्षण होते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, जो डॉक्टर एडवाइस देते हैं वो कहते हैं कि भाई अपना बलगम जांच कराओ, तो जिससे मतलब वो लक्षण देखे जा सकते हैं। तो ये जो है, ये जो टीबी है, ये एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है एमटीबी। एमटीबी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों माइक्रो ट्यूमर बैक्टीरिया, ठीक है। माइक्रो ट्यूमर किलोसिस बैक्टीरिया, ठीक है, एमटीबी। तो ये किससे फैलता है, ये एमटीबी नाम का जीवाणु है जिससे ये टीबी रोग होता है। तो ये जो टीबी है, अगर 2 वीक से अधिक की खांसी है तो इसके जो लक्षण हैं वो चेक किए जाते हैं। तो टीबी में 2 वीक से अधिक की खांसी नहीं होनी चाहिए। और ये किस बैक्टीरिया से फैलता है, एमटीबी बैक्टीरिया से फैलता है। देखो इसमें होता क्या है, ये जो टीबी है ये लंग्स को प्रभावित करता है, जो हमारे फेफड़े हैं उन्हें प्रभावित करता है। उसके किस पार्ट को प्रभावित करता है, तो जो मैंने आपको लंग्स के बारे में बताया था, तो लंग्स में जो है एक इस तरह की झिल्ली पाई जाती है, इस तरह की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं पिलूरा के नाम से, ठीक है। और इसके अंदर मैंने आपको बताया था ये छोटी छोटी कूपिकाएँ भी होती हैं, कूपिका, ठीक है, या हम इसको एल्वेओली भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है, टीबी में अक्सर ये जो बाहर वाली झिल्ली है ये झिल्ली को प्रभावित करता है। तो ये झिल्ली जो है धीरे धीरे से क्या होने लगती है, समाप्त होने लगती है। ये झिल्ली या झिल्ली में कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे जो लक्षण हो जाते हैं वो फिर टीबी के होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये झिल्ली को प्रभावित करता है। तो इस दौरान क्या होता है कि अगर टीबी वाले पेशेंट का हम एक्सरा करते हैं, टीबी वाले पेशेंट का यदि हम एक्सरा करते हैं तो ये झिल्ली प्रभावित दिखाता है। तो इसमें जो है फिर टीबी वाले पेशेंट को लगभग इसका कोर्स होता है 6 मंथ का, जिसमें कम इसके बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो 6 मंथ, नहीं तो अधिक से अधिक इसका 1 साल 1.5 साल का भी कोर्स होता है। तो इस दौरान क्या होता है कि ये झिल्ली जो है प्रभावित हो जाती है। तो ये कैसा रोग है, संक्रमित रोग है जो एमटीबी जीवाणुओं से होता है। कभी कभी दोस्तों ऐसा भी होता है कि आपने देखा होगा कि यदि हमें खांसी है लगातार और उसमें हमारे एक्सरे में या बलगम जांच में कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इस दौरान क्या होता है कि यदि ये जो कूपिका हैं जिन्हें हम एल्वेओली कह रहे हैं, तो इनमें जो है पानी धीरे धीरे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो है लंग्स यहाँ से प्रभावित होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब हम एक्सरा कराते हैं तो इसकी जो ये इमेज है, नीचे की इमेज, वो नहीं दिखाई देती। तो उसमें भी अगर एल्वेओली भी प्रभावित होती है तो इस दौरान भी टीबी की ही ड्रग चलती है, जो जिसका कोर्स है लगभग 6 मंथ, ठीक है। क्योंकि जो लंग्स है, लंग्स हमारी बॉडी के अंदर एक मेन पार्ट के रूप में काम करता है। तो लंग्स का कार्य है, आपको मैंने बताया था कि ब्लड जो है, ब्लड को शुद्धिकरण करना, प्यूरिफाई करना। आपको पता है कि इम्प्योर ब्लड, जो मैंने बात की थी ब्लड वाले टॉपिक में, जिसे हम अशुद्ध ब्लड कहते हैं, तो ये क्या करता है, अशुद्ध ब्लड वो होता है जिसके पास में ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 और एक्सेट्रा और भी बहुत सारी गैस हों। तो ये क्या करता है कि इन गैस को अलग करता है और O2 वाले ब्लड को ट्रांसफ़र करता है किसके पास में, हार्ट के पास। और हार्ट का कार्य क्या है, ब्लड को पंप करना, ठीक है, पंप करना, जिसे हम धमनी, जो लबडब होती है जिसे हम सुनते हैं, वो धमनी नहीं है वो, बल्कि ब्लड क्या होता है, पंप होता है। आपको पता है ना, 1 मिनट में 72 बार जो हृदय है हमारा धड़कता है, तो वो धड़कन ही वो क्या होता है, वो ब्लड पंप होता है दोस्तों, ठीक है। तो टीबी जो है ये कैसा रोग है, ये है बैक्टीरियल डिसीज़। अगर ये एक संक्रमण रोग है दोस्तों, अगर हम किसी भी टीबी वाले पेशेंट के पास में बैठ रहे हैं तो उसके जो लक्षण हैं हमारे पास में संक्रमण के द्वारा फैल सकते हैं, उसको भी, एक सही व्यक्ति को भी ये वाले लक्षण आ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको पता है कि टीबी में भी छींकना या खांसना, मुंह पर रुमाल बांधना या मास्क लगाने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट रोग की बात करते हैं।
नेक्स्ट देखेंगे हम निमोनिया के बारे में। एक निमोनिया, जो कि ये भी कैसा रोग है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। निमोनिया ज़्यादातर ये बच्चों को होता है निमोनिया। इस रोग में क्या होता है, ये जो रोग होता है ये डिप्लोकस नाम का जीवाणु होता है जिससे ये फैलता है। क्या नाम है जीवाणु का नाम, ये भी जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु का नाम है दोस्तों डिप्लोकस। डिप्लोकस जीवाणु के द्वारा निमोनिया फैलता है। इसका जो मीडियम होता है, ये रहता कहाँ पर है, इसका जो मीडियम है वो वाटर है, पानी में ही रहता है। तो इसलिए जो निमोनिया वाले पेशेंट हैं उनको जो है कूलर में न लेटने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कूलर में आपको पता है कि पंप चलता है, तो पंप क्या करता है, पानी देता है। तो उसकी हल्की हल्की बूंदें क्या करती हैं कि इस वाले पेशेंट को जिसका निमोनिया है तो उसे जो है बीमार और ज़्यादा कर सकती है। तो इसलिए ये सलाह दी जाती है कि भाई वो कूलर में या पानी वाले माध्यम में ज़्यादा ना आए। ठीक है, तो निमोनिया भी कैसा रोग है, जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एक रोग है कोलेरा या हैजा। ठीक है, ये भी कैसा रोग है, ये भी जीवाणु जनित रोग है। ये किससे होता है, ये होता है विब्रो जीवाणु से। ठीक है, ये किस उससे फैलता है, ये फैलता है विब्रियो जीवाणु द्वारा होता है दोस्तों, जो हैजा होता है। तो ये जो इसका इन्फेक्शन होता है, इसका इन्फेक्शन होता है छोटी आंत में, जो स्मॉल इंटेस्टाइल है, छोटी आंत में क्या होता है, इसका इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन किस में होता है, छोटी आंत में। मैंने आपको बताया था छोटी आंत में क्या पचता है, खाना पचता है। ठीक है, तो इसमें खाना जो है पूरी तरह से जो हमने भोजन खाया है वो नहीं पच पाता है, तो जिससे हमारा लूज मोशन या वोमिटिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, उल्टी दस्त वगैरह लग जाते हैं, पाचन ठीक से नहीं होता है। तो ये भी कैसा रोग है दोस्तों, हैजा। ये एक जीवाणु जनित रोग है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइफाइड, जिसे हम कहते हैं हिंदी में, आपने देखा होगा म्यादी बुखार बोलते हैं ज़्यादा, म्यादी बुखार। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है। ये जो फैलता है, कौन से जीवाणु से फैलता है, इस जीवाणु का नाम है साल्मोनेला जीवाणु। क्या नाम है, साल्मोनेला जीवाणु। ये इस वाले जीवाणु के द्वारा फैलता है। इसका जो मीडियम है, इसका मीडियम भी दोस्तों एयर, वाटर, ठीक है, और फूड वगैरह में होता है। तो जो टाइफाइड होता है वो किस में होता है, जैसे खाना हो गया, हमारा भोजन हो गया, एयर होगी जो बाहर की हवा है, और वाटर। इसका जो मीडियम है, जो माध्यम है, किसके द्वारा फैलता है, भोजन के, हवा के और पानी के द्वारा फैलता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पेशेंट है, जो रोगी है, उसे तेज बुखार या सर दर्द या पूरी बॉडी पेन करनी स्टार्ट कर देती है। तो ऐसे लक्षण इस म्यादी बुखार में देखने को मिलते हैं। और ये भी कैसा रोग है, एक संक्रमण रोग है, जिसे जो साल्मोनेला जीवाणु के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो ये कुछ जीवाणु जनित रोग थे जो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करें। ठीक है, तो अभी ये पूरा जो ह्यूमन डिसीज़ है, ये पूरा टॉपिक आपका जो है अर्जित रोग वाला बचा हुआ है। तो इसको हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है, कल की वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।